हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ पढ़ाई होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है कि फ्रैक्शन दिया हुआ है हम लोगों के पास, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में। 3 सेक्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा ये जा रहा है कि फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 36/100 फ्रैक्शन दिया हुआ है। इस तरीके से फ्रैक्शन दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन सब को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन से। 1 सेकेंड, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है और बताना है कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा तो किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है, या वो टर्मिनेटिंग हो रहा है या वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। क्योंकि हम लोगों का इस तरीके का जो फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर में हम लोगों को टर्मिनेटिंग भी होता है डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। तो इसके फॉर्म को हम लोग को बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का हो रहा है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 36/100 को डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है। तो 100 से 36 को डिवाइड करना है तो पॉइंट लगाया जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 3 बार में 360 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लगेगा और 6 टाइम्स में ये 600 रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो रिमाइंडर जब भी 0 हो जाता है, रिमाइंडर जब भी 0 हो जाता है तो उस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन को कहा जाता है कि टर्मिनेटिंग है। तो हमारा कोसेंट जो है, ये हमारा जो कोसेंट है वो आया है 0.36 और इसको हम लोग बोले हैं कि ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में क्या पूछा जा रहा है, 1/100 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1/11 दिया हुआ है तो 11 से 1 को डिवाइड करना है तो पहले तो पॉइंट लगाया जाएगा, तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, फिर 0 लगाया जाएगा तब 0 होगा और 9 टाइम्स में 99 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोगों को 0 लगाना पड़ेगा तभी एक और 0 बैठेगा। ये आप सभी को बेसिक डिवाइड आना चाहिए। फिर उसके बाद 9 टाइम्स में 99 आएगा और वही वाला प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों का क्या रिपीट हो रहा है, 090909 रिपीट हो रहा है। मतलब 9 टाइम्स में अगर इसको फिर से हम लोग करते हैं तो 09 यहाँ पे फिर से आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर 1 बचते जा रहा है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 बच रहा है। तो और रिमाइंडर जब भी बचता है 0 के बराबर नहीं होता है तो हम लोग का जो कोसेंट होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो हमारा कोसेंट कितना आया है, 0.09 बार। ठीक है, और ये इसको हम लोग इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं और रिकरिंग बोलते हैं, रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, 4/1/8 दिया हुआ है। ठीक है, 4/1/8 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम लोगों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो 8 4 होता है 32 और 133/8 हो जाएगा। मतलब 8 से 32 को डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 8 4 32 और 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 होगा, फिर 1 टाइम्स में 8 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 टाइम्स में 16 होगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगेगा और 5 टाइम्स में हम लोगों का 40 रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जा रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है और हमारा कोसेंट भी जो है वो टर्मिनेट कर जा रहा है। कोसेंट जो है हमारा टर्मिनेट कर जा रहा है। कितना है कोसेंट आया हम लोग का, 4.125। इस तरीके के टर्मिनेटिंग को हम लोग लिखेंगे। ये डेसिमल एक्सपेंशन पूछा जा रहा था कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये एक तरीके का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो यहाँ पे आके रुक जा रहा है, इसके बाद और कोई डिजिट्स नहीं है। ठीक है, डेसिमल के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। पूछा जा रहा है 3/13 को, आप सभी इसको भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और फिर 2/11 पूछा गया है, इसको भी डिवाइड करके आप सभी देख सकते हैं। और 6 में पूछा गया है
329/400। अगर आप सभी को बेसिक डिवीज़न आता होगा तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप सभी होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, नहीं तो ये मैं करा देता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस तरीके के बेसिक डिवीजन्स को कराने से झूठ-मूठ का वीडियो भी लंबा जाएगा। आप सभी को डिवीज़न आता है तो इस तरीके से आप बस आप लोगों को यही फोकस करना है कि अगर ये डिजिट आके रुक जाए, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 0 अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है और ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो लिखा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे हम लोग का सेकंड सेक्शन में आया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 का जो है वैल्यू दिया हुआ है 0.142857, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है और ये इसके ऊपर बार लगता है क्योंकि ये रिपीट होते चला जाता है। तो इसका इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है ऑलरेडी, और पूछा जा रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, और इन सब नंबर्स का ये जो रैशनल नंबर हम लोग का दिया हुआ है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। बट जैसे हम लोग 1/7 को डिवाइड करते हैं 1 को 7 से, तो इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन आता है, तो ये डिवाइड करने पे हम लोगों को पता चलता है कि ये आया, ठीक है। बट इसको हम लोगों को बिना डिवाइड किए पता करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इन सब रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो 1/7 का जो वैल्यू है वो है 0.142857, ठीक है, बार, ठीक है। तो हम लोग जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/7। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम लोग इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7 का वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप सभी को, समझ में आ रहा है। 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/7 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 1/7 का वैल्यू ये दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/7 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 1 11, 1 8 2 जा 16, 1 17, 1 2 2 जा 4, 1 5, ठीक है। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आंसर आएगा। एक सेकंड में इसको थोड़ा क्लियर लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 0.285714 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। बात समझ में आ रहा है। इसको जैसे ही इसके वैल्यू को 1/7 के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसका वैल्यू आ गया, और ये क्या का वैल्यू है, 2/7 का वैल्यू है। हम लोग को डिवाइड नहीं करना पड़ा, बिना डिवाइड किए हम लोग पता कर चुके हैं, ठीक है। उसी तरीके से 3/7 का भी पता किया जा सकता है। 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 1/7 का वैल्यू क्या है, 3 × 0.142857। इसके बाद को हम लोग जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग के सामने आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 3 × 21, 5 3 15, 7 3 21, 5 3 15, 16 17, 1 8 3 24, 1 25, 2 3 2 6 और 2 8, और 4 3 12, 1 3 3 और एक 4, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गया हम लोगों का, 428571, ठीक है। ये हमारा दोनों का आंसर आ गया है। इसी प्रकार से हम लोग आगे के 2 के सेक्शन को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन नहीं है ये, तो एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है। ये वाला हम लोग का हो गया, ये वाला हम लोग का हो गया, ये तीनों को भी इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। इसको आप सभी होमवर्क में कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस नंबर से 3 को जैसे मल्टीप्लाई किया गया, इस नंबर से 2 को जैसे मल्टीप्लाई किया गया, इसी तरीके से यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करना है आप सभी को। और हम लोगों को इसमें पूछा गया था कि बताया गया था कि बिना डिवाइड किए पता करना है, ठीक है। तो हम लोग तो डिवाइड कर नहीं रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 3 सेक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 0.6 का बार, 0.47 का बार, 7 के ऊपर बार है, ध्यान देना है, ठीक है। थर्ड में पूछा गया है 0.001, ये तीनों पे बार है, ठीक है। तीनों में बार है मतलब 0 1 0 0 1 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है और यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है।
अब ये क्या दिया हुआ है, हम लोगों का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ था, उसको डेसिमल एक्सपेंशन करना था, इस तरीके से कन्वर्ट करना था उसको, ठीक है। अब हम लोगों का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है और डेसिमल एक्सपेंशन से हम लोगों को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे बनेगा हम लोगों का आंसर, इसको हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग को एग्जाम्पल में हम लोग एक क्वेश्चन एग्जाम्पल को हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। तो 0.6 जो है इसको हम लोग 6 इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको x मान लिया जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में ये 10x हो जाएगा और ये 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0.6666, 10x इक्वल टू 6.6666 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में यहाँ से 6 कॉमन निकालना होगा, तो 6 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 0.6666, ठीक है। और ये 0.6666 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्या था वैल्यू हम लोग पहले फाइंड किए हुए हैं, तो इसको x माना गया था, तो यहाँ पे हम लोग इसके जहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा, ठीक है। 10x के बगल में आ जाएगा ये x ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा, ये 6 बच जाएगा और ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 6 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/9 और 3 के टेबल से इसको काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। हम लोगों का ये p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। बात समझ में आ रहा है आप सभी को, p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना था ये डेसिमल एक्सपेंशन को, तो हम लोग बहुत आसानी से इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को सेकेंड वाला सेक्शन और थर्ड वाले सेक्शन को भी करना होगा। ठीक है, सेकेंड सेक्शन को देखते हैं, इसको भी x मानना होगा, x इक्वल टू 0.4777 रिपीट कर रहा है, आप सभी को ये ध्यान देना होगा, 7 के ऊपर बार है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे, पहले तो एक स्टेप लिख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके आगे देखते हैं। 10x इक्वल टू 4.7777 चलते चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया, यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना होगा, यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू मानना होगा 0.7777 को x मानना होगा, ठीक है। पूरे का पूरे 0.47 को हम लोगों को x नहीं मानना होगा, 0.7777 को वैल्यू मानना होगा। क्यों मानना होगा अभी हम आप सभी को दिखाई दे देगा क्लियर, ठीक है। तो 10x इक्वल टू यहाँ पे 4 हम लोग कॉमन निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा 0.7777, ठीक है। और 0.7777 को x माना गया है, बात समझ में आ रहा है आप सभी को, तो यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे। सर यहाँ पे जो है ऐड का सिंबल होगा, 1 सेकेंड, ये 10 से मल्टीप्लाई होके 0.4777 जो है ये हो जाएगा 4.777 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 4 प्लस 0.7777, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया है 7 और ये 4 यहीं रह जाएगा और ये 10x के बगल में आ जाएगा ट्रांसपोज होके x और ये हो जाएगा वैल्यू 4 और यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू हो जाएगा 4/9, ठीक है। ये हम लोग का p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया है, ये हमारा 4/9 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पे। तीसरे सेक्शन में दिया हुआ है 0.001, ये तीनों पे बार है, तो हम लोगों को इसको x मानना होगा, x इक्वल टू 0.001001 रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आ रहा है, बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1000x और यहाँ पे हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई होके 0.001001 रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 1000x, ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई होके, ये 3 0 है तो 3 नंबर के बाद डेसिमल जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब डेसिमल यहाँ पे आया हुआ 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.001001 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से 1 को कॉमन निकालना होगा, ठीक है। तो 1 को जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो 0.001001
इस तरीके से हो जाएगा और इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखे हुए हैं, x। ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है आप सभी को, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये x इधर आ जाएगा 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1, और हम लोग 1000x में से x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 999, 1000 में से 1 घटेगा तो 999x हो जाएगा इक्वल टू 1, और x का वैल्यू हो जाएगा 1/999। बात समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा हम लोग का p/q के फॉर्म में, और इसी तरीके से हम लोग का आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/999। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, 0.99999 दिया हुआ है नंबर। ठीक है, 99 रिपीट कर रहा है और इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हम लोग थर्ड क्वेश्चन में किए हुए हैं उसी प्रकार से हम लोग को इसको भी करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे और दोनों साइड हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 9.99999। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। इस स्टेज में हम लोग को कॉमन लेना होता है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कॉमन। ठीक है, तो 9 कॉमन हो जाएगा और बचेगा 0.9999, और इसका वैल्यू हम लोगों का x माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पे 10x हो जाएगा। 10x में से x माइनस हो जाएगा, ये ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 9, और 9 और 9 कैंसिल होकर 1 1 बचेगा दोनों साइड में। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? ठीक है, तो 1/17 में कह रहा है कि जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन इसको कर लेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन में एक्चुअली करना क्या होता है भाई, हम लोगों को डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा, जैसे में हम लोगों का 1/7 में 0.4 करके कुछ आया हुआ था, 14 करके आया हुआ था, तो उसमें हम लोगों का कुछ नंबर रिपीट कर रहा था, आप सभी को याद होगा। ठीक है, ये रिपीटिंग ब्लॉक था इसका 1/7 का। बात समझ में आ रहा है, 1/7 का ये रिपीटिंग ब्लॉक था। तो इसमें कौन सा रिपीटिंग ब्लॉक आ रहा है, बस उसी को फाइंड करना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा दे दिया है सेंटेंस, इसके चलते कंफ्यूज नहीं होना है, बस 1 को 17 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा तब 0 होगा। ठीक है, और 5 टाइम्स में हम लोगों का क्या हो जाएगा 85। ठीक है बात। अब हम लोग का यहाँ पे 15 रिमाइंडर बचेगा, 15 रिमाइंडर बचेगा तो हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे, और 0 लगाएंगे तो 8 टाइम्स में हम लोगों का हो जाएगा 136। बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 4, और फिर 0 लगा देंगे तो 2 टाइम्स में हम लोग का हो जाएगा 34। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो हम लोगों का 3 टाइम्स में आ जाएगा 51। फिर 9 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 टाइम्स में हम लोग का हो जाएगा 85। फिर रिमाइंडर 5 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे। तो इसके आगे के डिवीज़न को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 50 रिमाइंडर आया हुआ है, 50 रिमाइंडर आया हुआ है, तो हम लोगों का हो जाएगा 2 टाइम्स में 34, फिर 60 आया, सॉरी यहाँ पे 16 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर उसके बाद 9 टाइम्स में हम लोग का हो जाएगा 153। ठीक है, फिर 7 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 4 टाइम्स में हम लोग का हो जाएगा 68, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लगेगा,
फिर 1 टाइम्स में हम लोगों का हो जाएगा 17, फिर 3 रिमाइंडर आएगा, सॉरी हाँ 3 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 लगेगा, ठीक है। फिर 1 टाइम्स में 17 आएगा, फिर यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कितना 13, ठीक है, फिर 0 लगेगा, फिर उसके बाद 7 टाइम्स में हम लोग का हो जाएगा कितना 119, फिर उसके बाद हम लोग का रिमाइंडर बचेगा 11, फिर 0 लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग जब डिवाइड करेंगे इसको तो मतलब कुछ इस तरीके से डिवाइड करने के बाद हम लोगों का आ जाएगा 47। तो ये हम लोगों का पूरा रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा 7 तक। जब हम लोग डिवाइड मतलब ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप लोगों को डिवाइड करना होगा, ठीक है, सिंपल डिवीज़न है। तो ये जो हम लोग का रिपीटिंग ब्लॉक होगा ना, कुछ इस तरीके से हम लोग का रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। बात समझ में आ रहा है? और यही हम लोगों को लिख के शो कर देना है। बात समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या आएगा हम लोग का, एक सेकंड में इसको इरेज करके दिखा देता हूँ। इसका आंसर आएगा 0.058823529411767। बात समझ में आ रहा है? हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रिपीटिंग ब्लॉक। इसी को हम लोग रिपीटिंग ब्लॉक को बोलेंगे। मतलब इसके आगे हम लोग जैसे डिवाइड करेंगे ना, मतलब इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग डिवीज़न में, जो हम लोगों का स्टेप चल रहा था, तो यहाँ से फिर से रिपीट हो जाएगा 0582, यहाँ से 0582 ऐसे चलते चला जाएगा। तो यही हमारा रिपीटिंग ब्लॉक हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है। तो यही हम लोग को शो करना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Look at the several examples of rational number in the form p by q, q equal to 0, where p and q are integers and no common factor other than 1 and have terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो q का क्या प्रॉपर्टी हम लोगों को नज़र आता है। तो हम लोगों को इसके सॉल्यूशन में बता देता हूँ, इसको आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। जब q 2, 4, 5, 8, 10 ये एक तरीके का आप सभी को याद रखना होगा, ठीक है। जब हम लोग 1/2 को 7/8 को 4/5 को डिवाइड करेंगे, तो जब भी q 2 होता है 5 होता है, ठीक है, जब भी जो q हम लोग का डिनोमिनेटर है 2 होता है 5 होता है, मतलब इसको तो हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 सेकेंड, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है, और यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 5 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो q है हम लोगों का 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, और यहाँ पे q जो है वो 5 का पावर 1 है। मतलब अगर q 2 है, यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 5 है। तो जब भी ऐसा हो, जब भी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो इस तरीके से हम लोगों का q जो है 2 का पावर या तो 5 का पावर ऐसा रहता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, इसको हम लोगों को नोट करना होगा। मैं नोट करके आप सभी को लिखवा देता हूँ और आप सभी को भी लिखना होगा यहाँ पे। वी कैन ऑब्जर्व दैट द टर्मिनेटिंग डेसिमल में बी, we can observe that the terminating decimal may be in the situation where the prime factorization of the denominator of given fraction has the power of only 2 and 5 या दोनों है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा 1/7 वाले केस में 1/2 वाले केस में क्या था बेस हम लोगों का, q क्या था हम लोगों का 2 का पावर 1,
ठीक है। और 7/8 के केस में क्या था हम लोगों का क्यू 2⁻3, और 4/5 के केस में क्या था हम लोगों का क्यू 5⁻1, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उस पर फोकस किया जा रहा है, मतलब क्यू पे फोकस किया जा रहा है। अगर क्यू जो है वो 2 का पावर कुछ है या 5 का पावर कुछ है, तो उस तरीके का जो हम लोगों का फ्रैक्शन होता है, जो रैशनल नंबर होता है ना, वो टर्मिनेटिंग होता है। इस सेंटेंस का कहने का ये मतलब है कि वो टर्मिनेटिंग होता है। ये सेंटेंस पे आप लोगों को फोकस करना होगा। वी कैन ऑब्जर्व दैट द टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, उसके बेस में, ठीक है, सॉरी, उसके जो डिनोमिनेटर में जो क्यू है वो या तो 2 का पावर होगा या तो 5 का पावर होगा। बात समझ में आया? तो वो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है? बस यही पूछा गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब 3 तरीके के नंबर को हम लोगों को लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। आप सभी को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है ये? ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल बोला जाता है। बात समझ में आया? तो मतलब 3 इरेशनल्स हम लोगों को लिख के दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग पहला इरेशनल √3 ले सकते हैं। √3 का वैल्यू 1.732050807568 ऐसे चलते चला जाता है, ठीक है। इस तरीके का ये नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ऐसे ही 2 और एग्जांपल्स ले लेना है, जैसे कि हम लोग √26 लेंगे तो √26 का वैल्यू 5.099019513513 ऐसे आप सभी को करके, जैसे आप लोगों को क्लास 8 में स्क्वायर रूट निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए बताया गया होगा, तो उस तरीके से आप लोग करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा वो। बात समझ में आ रहा है? उस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 101 ले लेते हैं। तो 101 का वैल्यू हो जाएगा 10.049875621112 और ये चलते रहेगा, ठीक है। नॉन रिकरिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। तो यही हम लोगों से पूछा गया था। कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हैं इरेशनल वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ये 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, ये 2 रैशनल नंबर है हम लोगों का। इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है? 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों को इसका वैल्यू पता करना होगा। तो 5/7 का वैल्यू क्या होता है? जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.714285, ठीक है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कैसे डिवाइड होता है। डिवाइड करने भी आप सभी को आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो वो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कैसे डिवाइड होता है, ठीक है भाई। अगर डिवाइड नहीं आता है तो 9th क्लास में आके, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो कुछ इस तरीके से हम लोग का रिपीटिंग ब्लॉक आएगा, ठीक है। और 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कुछ इस तरीके से 0.81 बार आएगा, ठीक है। 818181 रिपीट होते रहेगा। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हम लोग 3 इरेशनल नंबर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मतलब 0.714285 के बाद का नंबर और 0.81 से पहले का नंबर, हम लोग 3 नंबर, हजारों नंबर निकल जाएगा इसके बीच में, ठीक है। तो हम लोग 3 नंबर बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जैसा कि 0.730730730073000073 ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो जाएगा 0.75075007500075 इस तरीके से चलते रहेगा। हम लोग को इरेशनल पता करना था, ठीक है। तो ये इरेशनल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। एक और नंबर हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे मैं मान के चलो 0.760 76000 76000 76000076, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। ये हर एक पर्सन का सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बस ये क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर लिख देना है, ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया है। आप लोग लिखेंगे तो दूसरा आंसर आ सकता है, बट हम लोगों को बस ये दोनों नंबर्स के बीच में कोई 2 नंबर्स लिख देना है, 3 मतलब 3 नंबर्स लिख देना है, ठीक है, क्योंकि 3 इरेशनल्स लिखने के लिए पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों की एक्सरसाइज का। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। जो नंबर दिया हुआ है वो क्या वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, उसके टाइप को देख के पता करना होगा। ठीक है, तो हम लोगों का उसका डेसिमल एक्सटेंशन करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे 9 के फर्स्ट सेक्शन में दिया हुआ है √23। √23 को जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 4.795831523331 और ये रिपीटिंग चलते रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर को जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंस। आंसर लिखा है यहाँ पे, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इट इज़ एन इरेशनल नंबर। बहुत ईजी है। ठीक है, बस ये हम लोगों को लिख के दिखाना है। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड सेक्शन में कितना क्वेश्चन पूछा गया है? यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग सेकंड सेक्शन को देखते हैं। सेकंड सेक्शन में √225 दिया हुआ है। अब √225 को स्क्वायर रूट निकालेंगे आप लोग तो इसका वैल्यू आ जाएगा 15। ठीक है, और 15 को हम लोग 15/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या है? टर्मिनेटिंग है, p/q के फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक तरीके का रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये रैशनल नंबर है। सेंटेंस में आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन में पूछा है 0.3796। ठीक है, अब देखो ये ना ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आप सभी को ये चीज़ फोकस करना होगा, बार नहीं लगा हुआ है मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और जैसे ही कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। बात समझ में आ रहा है? रैशनल नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ सेक्शन में। फोर्थ सेक्शन में क्या पूछा है? 7.478478। अब आप सभी को यहाँ पे भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे ऊपर में कोई बार नहीं दिया हुआ है। बार नहीं दिया हुआ है इसका मतलब नॉन रिकरिंग है ना? रिकर नहीं हो रहा है। अगर बार दिया हुआ रहता तो रिकर होता। ये नॉन रिकरिंग है और टर्मिनेट भी कर गया है, यहाँ पे आके रुक भी गया है। तो ये भी एक तरीके का हम लोगों का क्या है? रैशनल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ सेक्शन पे। आखिरी सेक्शन है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है। 1.101001001000100001 ऐसे चलते जा रहा है। अब ये नंबर देख के आप सभी को क्या समझ में आ रहा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, रुक भी नहीं रहा है, चलते जा रहा है। डॉट डॉट का मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग भी है और क्या है? नॉन रिकरिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है कुछ भी। बात समझ में आया? और इस तरीके का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा आंसर हो गया और इसके साथ हम लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी सेक्शन, कोई भी पार्ट इस वीडियो का क्वेश्चन का समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। आप सभी के पास जो है ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। कितने भी साल तक, कितने भी महीनों तक, कितने भी दिन तक आप लोग इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। और थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।